बोलते बोलते बहुत इमोशनल हो जाते हैं इस कहानी को। जब मीडिया वाले ने उनसे पूछा कि इस ड्रेस को आपने धोया अभी तक क्यों नहीं, स्माइल आता है इससे, क्योंकि पसीना वाला कपड़ा से तो स्माइल आएगा ना। वो महिला बताती है, जब हम पति के लिए बहुत टूट जाते हैं, बहुत याद आता है, इस कपड़ा को सूंघते हैं तो सुकून मिलता है। फिर एक गांव की भोली भाली लड़की सपना सब कुछ सहन करते करते घर से बाहर कदम निकाल देती है। जब मार्केट में आती है, बाहर निकलती है, तो अपने आप को इस भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में अकेली पाती है। जब अकेली पाती है तो फिर से घर याद आता है। सास ससुर को कॉल लगाती है और उस उम्मीद पे कॉल लगाती है, क्योंकि वो प्यार की लड़की इतनी भूखी है ना। पति के साथ भी यही बिहेव होता है और सास ससुर के साथ भी यही बिहेव होता है, और पति में पहले पति के साथ कि आज मार खाना कल प्यार मिलता है, तो फिर से वो लड़की सीधी हो जाती है। लेकिन इसी उम्मीद पे कॉल लगाती है, जब उधर से रिप्लाई में उल्टा ही सुनना पड़ता है तो वो लड़की टूट जाती है। और इतनी हिम्मत वाली महिला आज के डेट में अगर हमारे देश में है तो समझ लीजिए वो देवी दुर्गा की अवतार है। जी नमस्कार, स्वागत है मेरे मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सपना की कहानी किसी से भी अब बची हुई नहीं है। वो सभी कहानी को सोशल मीडिया पे ला करके धीरे धीरे रख रही है, और रखने का मतलब ये है कि अंदर से वो टूट चुकी है। एक शादी होता है, वो पति से धोखा मिल जाता है, जो कि हम पीछे वीडियो में बता चुके हैं। हर तरह से धोखा मिलता है, हर तरह से वो टूटती है और फिर से वो अपने आप को समेट के एडजस्ट करती है। जब सोशल मीडिया पे आती है तो बहुत सारा पैसा कमाती उस पति को हर कर्ज से उबार के, हर चीज से उबार के सीधा करती है। फिर किस्मत खेला खेल जाता है, वो पति उनके हाथ से निकल जाते हैं, माने मतलब खत्म हो जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं। फिर से दूसरे पति के रूप में देवर से उनकी शादी होती है, फिर से नई जिंदगी बनती है और वो राजवीर जी उनके जिंदगी में एक उजागर लाते हैं। इतनी अच्छी खुशियां देते हैं कि पूछिए मत। तो उस खुशियां में नजर लग जाती है भगवान की, और भगवान फिर से गटक जाते हैं। फिर से उनकी जिंदगी अंधेरा अंधकार हो जाता है जिंदगी में। फिर से वो अपने आप को संभालती है। ममेरी या फुफेरी ननद है, उसके भरोसे कहते हैं ना, जब पति का साथ छूट जाए, एक नहीं दो नहीं, तो फिर मुश्किल हो जाता है कौन दामन थामने वाला है। फिर भी लेकिन वो अंशु भी एक जीवन साथी के रूप में ही उसके साथ पेश आती है, हर कुछ करती है। अंशु भी उसके जीवन में बहुत कदम से कदम मिला के रहती है और बहुत सारा भरोसा देती है, हिम्मत देती है। फिर से वो अपना जिंदगी जीने के लिए सपना तैयार हो जाती है ऑलरेडी। लेकिन वहीं पे कहते हैं एक हैवानियत की हद होती है, जो कि सास ससुर में देखने को मिल रहा है। लेकिन सच्चाई क्या हम 100% अपने तरफ से नहीं कर सकते हैं। उनकी क्या मजबूरी है, हम उनसे मिले नहीं है तो हम आरोप लगाने वाले कोई नहीं है। हाँ, उनकी बहू उनसे मिली है तो वो आरोप लगाने की हकदार है, उनका हक बनता है हर तरह से, है ना। 100% उनका हक है। तो जब वो आवाज उठाएगी तो हाँ, उनको सपोर्ट करना मेरा पहला धर्म बनता है। वो एक अबला नारी है, तो वो बहुत चाहती है कि सास ससुर का सेवा करें और बेटा का सुख हम दें। वो पढ़ी लिखी लड़की यही सोचती है, लेकिन सास ससुर को क्या कहते हैं, हजम नहीं होता है। वो बेटे के भूखे हैं, पोते के भूखे हैं। उनके पास पोती है, 2 लड़की हैं। वो इतना अति कर देते हैं कि आजीज होके बच्चे के भविष्य के लिए सपना जी घर छोड़ देती है, और घर छोड़ने से पहले ही उस दंपत्ति का भी साथ छुड़ा दिया जाता है जो अंशु थी। जब उनका भी साथ छूट जाता है, फिर से सपना जी टूटती है कि अब कौन। तो फिर से आते हैं लाखन भाई संभालते हैं और ले जा करके उनकी सहेली वहेली माँ अम्मा जो भी है सब मिल करके उनको किराए पे मकान मिलता है। फिर सपना सोचती है कि अभी से हम कितना कमाएंगे, कितना क्या करेंगे, क्योंकि यूट्यूब चैनल का भी समझ सकते हैं मार्केट में कंपटीशन चल रहा है, जब तक है तब तक। तो वो अपने ससुर जी से फिर से डिमांड करती है, कुछ कहीं दे दे, एक घर ही दे दे। और सपना का ससुराल इतना गरीब था, सपना के आने के बाद ही सब चीज हुआ, जो कि सोशल मीडिया पे सबके नजरों के सामने है, कहीं छुपा हुआ नहीं है। तो उस पर भी वो खत्म निगलेक्ट कर देते हैं, कहीं कुछ नहीं है तुम्हारा, तुम यहाँ पे क्यों फोन की है क्यों, बस इतना ही सवाल होता है। हाँ, वो बच्ची हमारी है, मरने के बाद हमारा सब चीज उसका होगा। लेकिन भैया बाबा अम्मा आपसे पूछना चाहते हैं, आप जीता जिंदगी सब चीज रहने दोगे हिफाजत से, तब तो इन लोगों की प्लानिंग कुछ और ही चलती है। सपना टूट जाती है, क्योंकि दुनिया है भाई, दुनिया को किसी की परवाह नहीं है।
वो कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, ऐसे ऐसे आरोप लगाते हैं सपना पे कि तू तीसरा शादी करने के लिए सारा संपत्ति मांग रही है सास ससुर से। सपना को इज्जत का जब ये होता है तो वो गुस्से में आकर के बोलती है, ठीक है अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जब तुम इस हद तक गुजर सकते हो तो सब चीज तुम ही रखो, हम अपने हाल पे जी लेंगे। तो अब आप लोग ये बताइए, ये फैसला कीजिए, क्या हमारे देश में नारी की बस यही महत्व रह गई, नारी की बस यही कीमत रह गई? क्या उसे अपने पति के संपत्ति पे हक नहीं है, पति के माँ बाप पे हक नहीं है, पति के घर पे हक नहीं है, पति के दिए हुए गोल्ड पे हक नहीं है ना? जो महिला की चाहती है कि हम अपने पति के दिए हुए गोल्ड के सहारे जीने दुनिया में, और बहुत सारी देश में हमारी महिला है। एक महिला को हमने देखा था यूट्यूब पर, उसके पति फौजी में थे, एक्सपायर कर गए। वो पति का उतारा हुआ कपड़ा को कभी धोई नहीं थी, वो बक्सा में पैक करके रखी हुई थी। जब मीडिया वाले बोलते बोलते बहुत इमोशनल हो जाते इस कहानी को, जब मीडिया वाले ने उनसे पूछा कि इस ड्रेस को आपने धोया अभी तक क्यों नहीं, स्माइल आता है इससे, क्योंकि पसीना वाला कपड़ा से तो स्माइल आएगा ना। वो महिला बताती है, जब हम पति के लिए बहुत टूट जाते हैं, बहुत याद आता है, इस कपड़ा को सूंघते हैं तो सुकून मिलता है, फिर से एक हिम्मत आता है दुनिया में जीने का। इसी आधार पे हम अभी तक जी रहे हैं, संतोष हो जाता है और लगता है कि हमारे पति हमारे पास हैं, नहीं लगता है कि नहीं मरे हुए हैं। तो अब आप लोग बताइए, सपना अगर पति का गोल्ड ही मांग रही थी, पहना हुआ चैन या कोई भी चीज मांग रही थी, उसके सहारे जीना चाहती थी, तो वो भी जब सास ससुर नहीं दे रहे हैं तो इसे सास ससुर को क्या नाम देंगे दुनिया वाले, है ना? खैर सपना अभी फिलहाल फैसला ले ली है कि हमें कुछ नहीं लेना है। तो गाइस वीडियो को यहीं पे देते हैं विराम। बहुत इमोशनल हो गए, उस महिला का यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप लोग भी देखने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।